हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। डेटा रिप्रेजेंटेशन की हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल, लॉजिक गेट्स एंड प्रीवियस वीडियो में हमने जाना एमसीक्यू एंड दिस वीडियो वी हैव टू स्टार्टेड विद टॉप 20 एमसीक्यू related to in this chapter. The first is 327.4 बेस 8 के समतुल्य दशमलव संख्या है। ऑप्शन है 425.8 बेस 10, 215.5 बेस 10, 415.5 बेस 10, 155.5 बेस 10। इसमें ऑक्टल को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो आंसर होगा, द राइट आंसर इज 215.5 बेस 10। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB05 बेस 16 के समतुल्य दशमलव संख्या कौन सी है? ऑप्शन है 32004, 32005, 32009, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज इनमें से कोई नहीं। AB05 बेस 16 के समतुल्य दशमलव को जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द BCD का अर्थ है। ऑप्शन है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट, बाइट कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल। द राइट आंसर इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में संक्षिप्त शब्द BCD का अर्थ है बाइनरी कोडेड डेसिमल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ASCII का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरएक्शंस, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड द लास्ट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द राइट आंसर इज 5। ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ASCII 8 में डैश कैरेक्टर्स निर्मित किए जा सकते हैं। ऑप्शन है 255, 1024, 256, द लास्ट इज 128। द राइट आंसर इज 256। ASCII 8 में 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज EBCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन है 8, 14, 256, 255, 1024। द राइट आंसर इज 256। EBCDIC में कुल 256 प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट एक बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? ऑप्शन है ASCII, यूनिकोड, BCD, EBCDIC, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज EBCDIC। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कोड EBCDIC है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बाइट कोड के रूप में निरूपित करता है। द नेक्स्ट इज ASCII और EBCDIC प्रचलित कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है। EBCDIC का शब्द संक्षेप में क्या है? इस क्वेश्चन में EBCDI की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ऑप्शन इज एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड,
extend bit code decimal interchange code, extend bit case decimal interchange code, extended binary case decimal interchange code. The right answer is 1. EBC DIC का संक्षिप्त नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ऑप्शन है एकल डायोड, दो डायोड, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर। द राइट आंसर इज एकल ट्रांजिस्टर। नॉट गेट एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित डायग्राम कौन सा गेट दर्शाता है? ऑप्शन है नॉर गेट, नॉट गेट, और गेट, नैंड गेट। इनमें से कोई नहीं। जैसे कि पता है ये डायग्राम किसका है? द राइट आंसर इज नॉट गेट। ये डायग्राम नॉट गेट का है। द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 इनपुट ABC के साथ एंड गेट का आउटपुट कब हाई होगा? ऑप्शन है जब A बराबर 1, B बराबर 1, C इज इक्वल टू 0 एंड A is equal to 0, B is equal to 0, C is equal to 0. Next is A is equal to 0, B is equal to 1. Sorry, A is equal to 1, B is equal to 1, and C is equal to 1. The last is A is equal to 1, B is equal to 0, and C is equal to 1. The right answer is 3. 3 इनपुट A, B, C के साथ NAND गेट का आउटपुट जब हाई होगा जब तीनों ही 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैंड गेट के 2 इनपुट का आउटपुट 0 है तब इनपुट क्या होगा? ऑप्शन है A is equal to 0, B is equal to 0. The third is A is equal to 0, B is equal to 0, A is equal to 1, B is equal to 1. Right answer is A is equal to 1, B is equal to 1. So NAND गेट के दो इनपुट का आउटपुट 0 है तब इनपुट A is equal to 1 and B is equal to 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक NAND गेट प्राप्त करने के लिए कितने NAND गेटों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। द राइट आंसर इज 4। एक AND गेट प्राप्त करने के लिए 4 NAND गेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NAND गेट के इनपुट में कितने मान होंगे? ऑप्शन है 3, 6, 8, 2। द राइट आंसर इज 2। NAND गेट के इनपुट में 2 मान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर गेट कितने प्रकार का ऑपरेशन करता है? ऑप्शन है x बार प्लस y बार, x बार डॉट y बार, x बार प्लस y बार into x bar plus y. The last is x plus y bar. Right answer is 4. NOR गेट x plus y bar का ऑपरेशन करता है। नेक्स्ट इज XOR गेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? सो ऑप्शन 1, 2, 3 एंड इन फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज 3। एक्स गेट को प्लस और सर्कल में प्लस इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर सेट जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है? ऑप्शंस है EBCDIC, second is ASCII, third is BC, fourth is ECBI, the fifth is Unicode. The right answer is 5. Unicode. Unicode कैरेक्टर सेट जापानी और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिकोड क्या है? ऑप्शन है स्टैंडर्ड फ्रंट सॉफ्टवेयर, कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम, कीबोर्ड लेआउट, उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। यूनिकोड एक कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन से गेट यूनिवर्सल गेट की तरह नामांकित होते हैं? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं। सो ऑप्शन है नॉर गेट और नैन गेट, एक्सोर नॉर नैन गेट और नॉट एंड गेट। द लास्ट इज नॉर एंड एक्सोर गेट। राइट आंसर इज 1 एक्सोर गेट एक्स। सो यूनिवर्सल गेट है नॉर एंड गेट, इन्हें ही यूनिवर्सल गेट कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि ट्रायंगल 1 का प्रतिनिधित्व करता है तथा ओ 0 का प्रतिनिधित्व करता है, सो एक इक्वेशन दी गई है, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑप्शन है 1 0 1 0 0 1, द सेकेंड इज 1 0 0 1 1 0, 1 0 1 0 1 0, द लास्ट इज 0 0 0 0 0 0, the fifth is 1 0 sorry 1 1 1 1 1 1. The right answer is 2. इस इक्वेशन को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका 1 कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 0 0 1 1 0। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे थ्योरी के साथ।